लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इजराइल ने 54 दिन बाद ली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माना कि उन्होंने ही इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर का करीबी अर्शदीप डल्ला को कनाडा के मिल्टन में हुए शूटआउट घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से डल्ला की पहचान और उसकी वर्तमान स्थिति पर कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक संबंध ठप होने से जानकारी का आदान प्रदान भी रुका हुआ है। 2022 में जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को को 34 ड्रोन से निशाना बनाया है। इस हमले की वजह से मॉस्को के 3 बड़े एयरपोर्ट्स से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण और पटाखों पर बैन से जुड़ी सुनवाई में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पटाखों पर बैन को गंभीरता से लागू नहीं किया और सिर्फ कच्चा माल जब्त किया, जो कि महज दिखावा था। दुबई में बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कोलकाता से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती के एक सभा में दिए बयान पर शहजाद ने कहा कि मिथुन माफी मांग ले, वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। भट्टी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। उसे पाकिस्तानी डॉन फारूक खोकर का राइट हैंड माना जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 91वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। गौरतलब है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में कुकी उग्रवादियों ने रविवार को मेतेई किसानों पर हमला किया। पहले फायरिंग और फिर बम से हमलावरों ने हमला किया। बीएसएफ और उग्रवादियों के बीच 40 मिनट तक मुठभेड़ हुई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। 8 से 10 नवंबर के बीच मणिपुर में 7 हमलों में 2 महिलाओं और 1 डॉक्टर की मौत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जेसी मिल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से मिल के हालात व उससे जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि उनकी सरकार गरीबों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों को साथ लेकर विकास करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि मजदूरों के हित में निर्णय लेकर उन्हें लाभान्वित करें और इस दिशा में हमारी योजनाएं निरंतर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वोटों के लिए भेदभाव फैलाते हैं। झारखंड चुनाव और बुधनी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बुधनी उनके लिए आत्मा की तरह है और बीजेपी वहां जीत हासिल करेगी। शिवराज ने कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार बनाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास होगा। खाद की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है।